समान कार्य समान वेतन और 6 महीने में नियमितीकरण की मांग को लेकर सुशीला तिवारी के उपनल कर्मचारियों का धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। एसटीएच के मुख्य गेट पर धरने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की कर्मचारियों से दूसरे दिन वार्ता हुई थी और कर्मचारियों का धरना मेडिकल कॉलेज पहुंच गया था। तीसरे दिन मेडिकल कॉलेज में धरना शाम तक चला, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने धरने को बुद्ध पार्क में स्थानांतरित कर दिया, जिसके बाद उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज चौथे दिन भी बुद्ध पार्क में अपना धरना दिया। इस अवसर पर कर्मचारी नेता मोहन रावत ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से महासंघ और सरकार के बीच वार्ता का दौर शुरू होने वाला है, जिससे उम्मीद है कि उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। करना था वो सुशीला तिवारी से उठ के मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आपको बुद्ध पार्क में बैठाया गया, क्या कहेंगे? हम लोगों ने जो धरना 25 तारीख को सुशीला तिवारी के सामने हम लोगों ने शुरुआत करी थी। 26 तारीख को प्रशासन के द्वारा एसडीएम साहब महोदय और प्राचार्य भैंसवाड़ा के द्वारा हमें ये कहा गया है कि आप लोग मेडिकल कॉलेज में जा करके अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन किया भी। अचानक क्या सरकार की मंशा हुई, हमारे धरने को, हमारे इस आंदोलन को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की गई। कर्मचारी में भ्रांति फैलाई गई कि आप लोग वहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, हमने कहा हम सरकार का आदेश मानते हैं, कानून हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है। हम लोग वापस बुधवार का आए हैं। बुधवार के से तब तक हम लोग नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। और मैं इतना बता देना चाहता हूँ, होली के बाद 1 तारीख को हमारी जो कमेटी बनी है उस कमेटी का गठन हो चुका है। उसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे ही उपनल के बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमें इतना विश्वास है कि 1 तारीख या 2 तारीख तक हम लोगों का फैसला निश्चित होगा। यदि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर किसी प्रकार का ठोस कदम अगर नहीं लेती है तो उपनल कर्मचारी बिल्कुल भी किसी प्रकार का मतदान नहीं करेगा। और उपनल कर्मचारी 22,000 कर्मचारी नहीं है, 22,000 कर्मचारी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने कर्मचारी होते हैं सरकार अच्छी तरह जानती है। मैं इतना बता देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धरने पर मौजूद स्टाफ नर्स हिमार्या ने कहा कि अस्पताल में वो पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, इसके बाद भी अभी तक नियमितीकरण नहीं हो पाया है और सभी उपनल कर्मचारियों की हालत बेहद खराब है। मेरा नाम हिमार्या है और मैं सुशीला तिवारी में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे स्ट्राइक को 3 दिन हुए हैं और इससे पहले हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे थे। वो भी जो हमारा प्रशासन है, जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं, उन्हीं के ही परमिशन देने पे हम वहाँ का स्ट्राइक कर रहे थे। तो लेकिन कल उन्होंने कहा कि अब कल की बात कुछ और है, आज की बात कुछ और है और हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं। जबकि वहाँ पर डॉक्टर्स भी और जो नियमित कर्मचारी हैं अब तक वहाँ स्ट्राइक करते हुए आए हैं। उसका मतलब ना सरकार हमें अपना मानती है, ना ही हमारे प्रचार महोदय जो जहाँ हम इतने सालों से कार्यरत हैं, सेवा करें, वो हमें अपना मानते हैं। और आज हमें यहाँ पर भेज दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, हमारी हड़ताल तो जारी रहेगी। हमारी मांगे सरकार से यही है, इतने सालों से जो हमारे सारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, सफाई कर्मचारी हो, सबसे दयनीय स्थिति इस समय सफाई कर्मचारी जो वार्ड अटेंडर है उन लोग की है। मैं अपनी बात भी साथ में कहूँगी, हमारी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोगों को पिसना पड़ता है क्योंकि ये लोग इतनी संख्या में कम हैं और इन्हीं का शोषण किया जाता है। एक कर्मचारी 2-2, 3-3 वार्डों में जाके काम करता है और नाइट ड्यूटी होती है 12 घंटे की। 12 घंटे की नाइट ड्यूटी करने के बाद फिर ये मॉर्निंग ड्यूटी करके जाता है। ये नहीं कि 12 घंटे वो 6 घंटे वो मॉर्निंग ड्यूटी करके 2-2, 3-3, 4-4 वार्डों में काम करता है। अच्छा, क्या लगता है सरकार क्यों आपकी बात मानने से टाल मटोल कर रही है? सरकार टाल मटोल क्यों कर रही है तो सरकार ही जाने। उसको तो जबकि हमारी बात मान लेनी चाहिए थी। हमारी जायज़ मांगे हैं और इससे पहले जो हमने 2016 में स्ट्राइक करी थी उससे तभी उसने हमारी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन आश्वासन दे करके इन्होंने हमें बहला फुसला के भेज दिया। हमें आश्वासन दिए कि हो जाएगा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ। अब सरकार से हमारी यही मांगे हैं जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको सरकार को नियमितीकरण करना चाहिए इनका, और जब तक का नियमितीकरण नहीं होता है तब तक का इन्हें समान कार्य समान वेतन देना चाहिए। अब हम दोबारा से इस स्ट्राइक पर आए हैं और हमारी यही मांगे जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसको मानते हुए हमारी मांगों को पूरी करें। थैंक यू। इस अनिश्चितकालीन धरने में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में उपनल कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 700 है, जो पिछले 4 दिन से अस्पताल में कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।